अध्यात्म का मतलब होता है परमात्मा से जुड़ना। अध्यात्म का दूसरा अर्थ होता है आत्मजोड़ अध्ययन। आत्मा से जो मंथन करके अनुभव करके जो प्राप्ति कर लेता है, करने के बाद सारे जनता जनार्दन को संदेश पहुंचाता है, उसी का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म का यह नहीं तरीका है, ये मतलब नहीं है कि रामायण पढ़ कर आध्यात्मिक संदेश पहुंचा सकते हो, गीता पढ़ कर आध्यात्मिक संदेश पहुंचा सकते हो। अध्यात्म का मतलब है खुद ही अध्ययन करो, आत्मा के द्वारा मंथन करो, आत्मा के द्वारा अनुभव करो, अनुभूति प्राप्त करो। उसके बाद उस पर जो है सो चिंतन मनन करके जनता जनार्दन के बीच में जा करके अपना संदेश डालो। तो इसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म से जो जानना चाहता है, जो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, जो अध्यात्म को पकड़ना चाहता है, वह अध्यात्म सद्गुरु के पास जाना होगा। जब तक अध्यात्म सद्गुरु के पास नहीं जाएगा तब तक यह भटकते भटकते वह प्राणी मर जाएगा। ऐसे प्रोपगंडा में जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सारे दुनिया प्रोपगंडा की तरफ जा रहा है, हो हा सियार की तरह कर रहा है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे और क्षति होगा, घाटा ही घाटा रहेगा। तुम्हारा हरास होगा, मान कर चलो कि शारीरिक हरास होगा, उसके बाद मानसिक हरास होगा, आर्थिक हरास होगा। इसीलिए दौड़ लगाओ मत, किसी के यहाँ मत जाओ, किसी के पास कुछ नहीं है, सब जैसे ढकोसला करके लोगों को प्राण ले रहा है और ढकोसला करके दुनिया को दिखा रहा है कि भाई मैं ढकोसला का बहुत बड़ा प्रसिद्ध नेता हूँ। इसीलिए ढकोसला के पीछे मत पड़ो और सही जो जैनुन है, यथार्थ है, जो सार तत्व है, उस तत्व को खोज में लगो। वह तत्व को पास जहाँ तत्वार्थ वाले लोग हैं, तत्वदर्शी हैं, जहाँ ब्रह्मदर्शी हैं, वहाँ उन संतों के पास जाओ जहाँ कुछ मिल सके, जहाँ तुम्हारी शांति मिले, जहाँ सुविधा मिले, जहाँ सब प्रकार का मन इच्छित फल की प्राप्ति हो, वहाँ जा कर के जुड़ो। उससे कुछ मिलने वाला उम्मीद लेकर के जाओ। और जहाँ कुछ है नहीं, एक होता है शंख, एक होता है डब्बर शंख, एक होता है महाशंख। यही तीन गो का बोलबाला इस धरती पर चल रहा है इस समय में। एक शंख बोल रहा है, दूसरा जो है सो डब्बर शंख बोल रहा है, और तीसरा महाशंख सब जो है सो चिल्ला रहा है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, अन्य किसी कुछ प्राप्ति होने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अध्यात्म को जानने के लिए तुम्हें सही अध्यात्म सद्गुरु के पास जाओ। वहाँ अनुभव का विषय है और दर्शन का विषय है। दर्शन के साथ साथ तुम्हें सब प्रकार की शांति मिल जाएगी, सब प्रकार का जो मन में चाह करोगे वह सब राह मिल जाएगा, उसी क्षण मिल जाएगा। इसीलिए अच्छे संतों के पास जाओ। नकली दुनिया है, नकली संसार है, नकली सारे के सारे भाषण है, नकली राशन है, सबके पीछे मत पड़ो। नकली राशन है, भाषण तो सबको सब जान रहा है। इसीलिए आज मुझे तत्व ज्ञान पर बोलना है। जीवानांग दुख नसार थे तत्व ज्ञाना दर्शिनम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्व से तू मुझे जान, जो तू है वही मैं हूँ। और शरीर में भेद है। ऐसे लोग पूछते हैं जो कास्ट पूछते हैं, किस कास्ट के तुम हो, तुम किस कास्ट के हो, तुम किस जाति से बिलोंग करते हो। ऐसे जाति पाति में सारा प्राणी मात्र उलझा हुआ है, सारा संसार उलझा हुआ है। यह जाति पाति से परमात्मा से कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जाति पाति में परमात्मा नहीं है। परमात्मा यह सबसे ऊपर उठने के बाद परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा उसको, वह आत्मा को स्वीकार करते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन का नाम है ही दर्शन और उनका प्राप्ति। तो यही चीज है। आप जो है सो तत्व से परमात्मा को जाने। परमात्मा कहीं अलग नहीं है।